जय गणपति जी महाराज की जय माता दी आप सभी को। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको महाराज दशरथ की कथा जो मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा है, आज हम आपको उसको बताएंगे। अब ध्यान से सुनना। पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, वत्स, अगहन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण चतुर्थी को कौन से गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी का पूजन किस ढंग से करनी चाहिए? पार्वती ने यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मातेश्वरी, मार्गशीर्ष मास में गजानन नामक गणेश जी का व्रत करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से गजानन नामक गणेश जी का पूजन आराधना करनी चाहिए। इस दिन निराहार रहकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर ज्यों, तिल, चावल, चीनी और घी से संकल्प हवन करें और उर्द दिए गए भोजन करें। अपने शत्रु को वश में किया जा सकता है। इस व्रत में कथा पढ़ने व सुनना चाहिए। इस बारे में एक पुरानी कथा है, इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक राजा था। एक बार भूल से उन्हें श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार के दौरान वध कर दिया। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता महाराज दशरथ को श्राप दिया, जैसे हमारे पुत्रों को मारकर तुमने हमें पुत्र वियोग किया है, उसी तरह हम पुत्र के वियोग से मर रहे हैं, उस तरह तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। सुनकर राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं होने के कारण उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतारित हुई। श्री राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ। पिता की आज्ञा से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान राम के साथ वन में सीता और लक्ष्मण जी भी गए। भगवान राम ने वन में खर, दूषण आदि राक्षसों को मारा। इसके क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण किया। सीता जी के वियोग से दुखी होकर राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ढूंढते हुए ऋणमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां के राजा सुग्रीव ने उन्हें मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान जी सब वानरों को चारों ओर सीता जी की तलाश करने लगे। वन में घूमते हुए वानरों को गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा, तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रहे हो? तुमने किसने भेजा? संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी सहित दंड के वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हे मित्र, हमें पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। ये सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी को किसने हरा है? वे कहाँ हैं? इसका मुझे क्या पता। सीता जी के लिए मेरे छोटे भाई भ्राता जटायु ने रक्षा की है, उनके प्राण त्यागे हैं। फिर संपाति ने कहा, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। भगवान राम को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा। यहाँ से कुछ दूर एक समुद्र तट है, जिसके उस पार राक्षस नगरी लंका है। उस नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई माता जी मुझे दिखाई पड़ रही है। उस लंका नगरी में रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, जो इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे अपने बल से समुद्र को लांघ सकते, अन्य कोई नहीं लांघ सकता। हनुमान जी ही सीता जी से वहां ले आ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ? जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, मैं अकेला समुद्र को पार कैसे कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा, हे मित्र, आप मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में समुद्र को लांघकर सीता जी को खोजकर उन्हें ला सकते हो। संपाति के कथानुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में समुद्र को लांघकर राक्षसों के युद्ध कर सीता जी की खबर ले आए।
इस संसार में इस व्रत को अन्य कोई और व्रत सुखदायी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इसी प्रकार गणेश जी का व्रत मार्गशीर्ष कर चतुर्थी को करो। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर राज्य को प्राप्त कर सकें, समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। जिन्होंने गणेश चतुर्थी को विधिपूर्वक व्रत किया, इस व्रत के परिणाम स्वरूप शत्रुओं को हारकर अपना पुण्य राज्य प्राप्त कर लिया। बोल गणेश महाराज की जय। गणपति महाराज की